First of all, a very good evening to all of you. In today's session, I would like to introduce one of the most important aspect of mathematics is continuity, and this session is going to be for the students of class 12th. Let me tell you one more thing. Continuity will lead us towards the powerful techniques of differentiation. तो बात करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में कि ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का है क्या। कंटिन्यूटी शब्द आपने सुना होगा, इट इज कंटिन्यूअस शब्द से ये बना हुआ। कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, जो हमेशा बने रहता है, कहीं पर टूटता नहीं है। कंटिन्यूअस जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो वही कंटिन्यूअस का कंटिन्यूटी है। इसमें हम बेसिकली बात करते हैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए। मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई सा भी फंक्शन है, कोई सा भी फंक्शन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक लीनियर इक्वेशन का एक फंक्शन है। तो हम चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। कंटिन्यूअस होने का मतलब जब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, जब हम उसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि क्या उसका ग्राफ कहीं पे ब्रेक तो नहीं होता है या फिर वो कंटिन्यूअस बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये y एक्स है और ये x एक्स है। कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स है, मान लेता हूं उसका ग्राफ इस टाइप से आता है। तो ये ग्राफ जब यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर खत्म होता है, तो ये बिल्कुल कंटिन्यूटी है इसमें, ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये कहीं पे ब्रेक हो जाता, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करने में हमें यहां से पेन को उठाने की जरूरत पड़ती, तब हम कहते हैं यहां पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। अगर ऐसा नहीं होता है, हम स्मूथली किसी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं उन फंक्शन को कहते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होते कैसे हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन कंटिन्यूअस कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यूअस कैसी होगी, लाइन कंटिन्यूअस कैसी होगी, या फिर पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, इस टाइप के फंक्शन जब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, क्या इनमें कंटिन्यूटी होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो कहां पर नहीं होती है और क्यों नहीं। तो सबसे पहले एग्जांपल देता हूं y इज इक्वल टू एक्स का। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा हुआ। तो अब इसका ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि इसका ग्राफ जो है ओरिजिन 0 से होते हुए जाता है, और ये एक्स एक्स के साथ और वाई एक्स के साथ कोई भी इंटरसेप्ट नहीं काटता है। और जो ये एक्स एक्स के साथ एंगल बनाता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका जो tan थीटा होता है वो 1 आ जाता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 है, x1, x2 है, x3 है, यहाँ पे x4 है। x4 पे हम चेक करते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। बिल्कुल कंटिन्यूअस है, यहाँ पर ग्राफ इसका टूट नहीं रहा है। अगर यहाँ पर ब्रेक होता तो इसका ग्राफ इस टाइप से होता, तब कहते हैं हम ये डिसकंटिन्यूअस है। तो x इज इक्वल टू 4 पर y इज इक्वल टू x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। Here I have drawn the graph of x plus y is equal to 5 or y is equal to 5 minus x, and you know how to draw the graphs of linear equations. तो हम इसमें देखते हैं कि क्या ये फंक्शन y is equal to 5 minus x, x equal to 1 पे, x equal to 2 पे, 3 पे, 4 पे या फिर 5 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। x is equal to 2 पे चेक करते हैं, तो x equal to 2 पर बिल्कुल कंटिन्यूअस है, x equal to 3 पे भी कंटिन्यूअस है, x equal to 4 पे भी, और x is equal to 5 पर भी बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ है इसका। ये ग्राफ कहीं पर आपका ब्रेक नहीं हो रहा है इस टाइप से। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन है वो आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो इट मींस जो लीनियर इक्वेशंस होती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको y इज इक्वल टू x का, या फिर दूसरा एग्जांपल दे दिया x प्लस y इज इक्वल टू 5 का। तो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो सारे हर पॉइंट पे क्या होंगे, आपकी कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, इन कंटिन्यूअस फंक्शन की हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। Here I have written the definition of continuous function. Let f be a real valued function and c be any point in its domain. Then the function fx is said to be continuous at a point c if limit x tends to c, fx is equal to fc. इसका मतलब कोई, मान लेते हैं हम हमारे पास कोई फंक्शन fx है, वो फंक्शन किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो तब ऐसा होना चाहिए उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट जो है उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। इट इज द डेफिनेशन। एंड यू नो अबाउट लिमिट्स, आपने क्लास 11th में लिमिट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि हम लिमिट कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एज वेल एज राइट हैंड लिमिट RHL। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों कोइंसाइड होने चाहिए, तब वो फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस।
मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स से इस कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 2x प्लस 3 जो है एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल होंगी तो ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो। हियर आई हैव रिटन द फॉर्मूला दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं इस फंक्शन की एट x इक्वल टू c। तो यहाँ एट x इक्वल टू 2 है, देन लिमिट शुड बी लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज 2x प्लस 3। लिमिट कैसे निकालते हैं, x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन इट इज 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इस फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 2 पर 7 आती है। अब निकालते हैं हम FC मीन्स c है यहाँ पे x इक्वल टू 2, तो f2 निकालने की जरूरत है। f2 fx है हमारे पास 2x प्लस 3, तो f2 निकालेंगे तो x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इट इज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू f2। दोनों वैल्यू इक्वल है, लिमिट जो है 7 है और f2 भी कितना है 7 है। इट मींस दिस फंक्शन 2x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे बिल्कुल एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अनदर एग्जांपल नंबर 7, आपको दिया हुआ है एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। किस पॉइंट पे चेक करना है ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। आप चेक कर सकते हो x इक्वल टू 1 पे या फिर 2 पे भी चेक कर सकते हैं, 3, 4, 5 और 6 और so on, कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं मैं इसे चेक करना चाहता हूं x इक्वल टू 5 पे। x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फिर से हम उसी फॉर्मूले के साथ जाएंगे। सबसे पहले इस फंक्शन की हम लिमिट निकालेंगे और उसके बाद इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 5 पे। अगर दोनों कोइंसाइड करेंगी, दोनों सेम होंगी, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज नॉट। तो लेट अस चेक। x इक्वल टू 5 पे लिमिट निकाल दे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इज 1 अपॉन x माइनस 5। x की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस 5। इट मीन्स 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 मीन्स अनडिटरमिनेट, अनडिटरमिनेट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो x इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की जब हमने लिमिट निकालने की कोशिश की तो लिमिट इसकी डिफाइंड नहीं हो रही है। इट मीन्स हम x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसकी हम लिमिट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इट मीन्स अगर हम लिमिट ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। बट व्हाट अबाउट x इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 6? लेट अस चेक एट x इक्वल टू 6। एट x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 पे लिमिट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 6 fx इज 1 अपॉन x माइनस 5। तब क्या आ जाएगा, x की जगह 6 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो 6 माइनस 5 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो इसकी लिमिट आ रही है एट x इक्वल टू 6 पे 1। और फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं fc मीन्स f6 भी निकालेंगे तो 1 अपॉन 6 minus 5 is equal to 1 upon 1 is equal to 1. It means this function fx is equal to 1 upon x minus 5 is continuous at x equal to 6 but not continuous at x equal to 5. Now new term is point of discontinuity. अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, वो पॉइंट जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो क्लियरली x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसकी लिमिट हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो x इक्वल टू 5 is a point of discontinuity for this function, जबकि और पॉइंट में ये फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन है। x इक्वल टू 6 पे सिमिलरली आप चेकआउट कर सकते हो, x इक्वल टू 7 पे भी होगा, x इक्वल टू 8 पर भी होगा, ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 5। सो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, a real valued function is continuous at any point of its domain if the limit of the function at that point is equal to the value of the function at that point. Now let us raise our level. हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो इस लेवल से थोड़े ऊपर के हैं. Then we will discuss about the continuity of such type of functions also. And so here I have written example number
थर्ड, हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा आपके एग्जाम्स में कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, या फिर ये आएगा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो हम इसका चेक करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है। यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स के इक्वल है इफ एक्स इज लेस देन 1 एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। जब एक्स 1 से छोटा है तो फंक्शन एक्स है, और जब एक्स 1 से बड़ा है तो फंक्शन 5 है। तो हमें जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से देंगे कि फंक्शन दो टाइप से डिफाइंड है। तो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL, तब ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकाल रहे हैं हम, क्योंकि फंक्शन 1 पे डिफाइंड है। तो लिमिट 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसके लिए हम माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे fx। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx मींस जब x 1 से छोटा है तब फंक्शन क्या है, x है। x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1। नाउ RHL निकालिए इसकी राइट हैंड लिमिट, देन इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मींस जब 1 से बड़ा है x, जब x 1 से बड़ा है तो क्लियरली फंक्शन क्या है, 5 है fx, देन इट शुड बी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx क्या होगा, जब 1 से बड़ा है 5 होगा। तो x की जगह 1 रखेंगे, x तो है नहीं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5। तो इसका LHL जो है वो 1 है, और जो इसका RHL है राइट हैंड लिमिट वो है 5। तो दोनों इक्वल नहीं है, LHL 1 RHL 5। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इट मींस इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है x इक्वल टू 1 पे, एंड x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। हियर इज अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। फंक्शन दिया हुआ आपको fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो सिंपली हम फिर से इसकी लिमिट निकालेंगे। तो दो फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देन लिमिट कहां पे निकाल रहे हैं, x2 पे निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड तो 2 नेगेटिव fx, फंक्शन क्या हुआ जब x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, देन इट इज 2x प्लस 3। x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ये इसका LHL आ रहा है। नाउ RHL निकाल के इसका राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। 2 पॉजिटिव मींस जब 2 से बड़ा है, क्लियरली जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन है आपका 2x माइनस 3। x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज 7 while RHL right hand limit is 1. Both are not same, it means LHL is not is equal to RHL. Hence this function is also not continuous at x is equal to 2, and then x is equal to 2 is said to be the point of discontinuity for this function. Now next example is example number 5. Find the point of discontinuity of the function. इस फंक्शन के हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। इट मींस ये हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन क्लियरली दो फंक्शन है इसमें भी, fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो mod की वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। तब इस फंक्शन को हम जब एक्सपांड करेंगे then it should be plus of x upon x, it means cancel out 1 if x is greater than 0। जब x 0 से बड़ा होगा तब mod x की वैल्यू प्लस x होगी, और इसी mod x की वैल्यू नेगेटिव भी होती है माइनस x अपॉन x, इट मींस कैंसल आउट -1 if
x इज लेस देन 0। जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी, जब x 0 से बड़ा होगा तो मॉड x की वैल्यू प्लस 1 होगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में लिख दिया। और फंक्शन जो है 0 है, कहां पर 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0। जब x 0 के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो इस फंक्शन को हमने एक्सपेंड फॉर्म में ये लिख दिया। अब हमें चेक करना है या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके निकालने हैं हमें, ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है तो हम एट x इक्वल टू 0 इसकी LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। जब 0 नेगेटिव मींस 0 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू है माइनस ऑफ 1। x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बट x तो है नहीं यहाँ पे, तो ये सिंपली माइनस 1 आ जाएगा। नाउ RHL राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो राइट हैंड के लिए हम क्या करते हैं, साइन 0 पॉजिटिव। जब 0 से बड़ा है x तब इस फंक्शन की वैल्यू है 1। फिर से ये आ जाएगा आपका 1। तो क्लियरली LHL is -1. So clearly here LHL is -1 while RHL is 1. It means LHL is not is equal to RHL. तो LHL और RHL दोनों इक्वल मानी है, तो इस फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 0 पे हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इट मींस लिमिट ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है एट x इक्वल टू 0। हेंस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन इज x इक्वल टू 0। नाउ एग्जांपल नंबर 7 and it is the most important question of your NCERT that find the relation between a and b। आपको क्या करना है, a और b में रिलेशन निकालना है। जो a और b इस फंक्शन में आपको टर्म्स दिख रहे हैं। If the function f(x) is equal to ax plus 1 and bx plus 3 is continuous at x equal to 3। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये x equal to 3 पे कंटिन्यूअस अगर है तो a और b में क्या रिलेशन होगा। x equal to 3 पर ये फंक्शन क्या है, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चेक कर लेते हैं हम, LHL इसका निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 3 पे। एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। जब फंक्शन 3 से छोटा है तो क्लियरली 3 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, ax प्लस 1 है। x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। ये तो आ गई आपकी x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं RHL एट x इक्वल टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। fx जब 3 से बड़ा है तब fx क्या है, क्लियरली bx प्लस 3 है। x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो b इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। एट x इक्वल टू 3 इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3a प्लस 1। सिमिलरली एट x इक्वल टू 3 इस फंक्शन की RHL राइट हैंड लिमिट आ रही है 3a प्लस b। और क्वेश्चन वाला कहता है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 देन LHL एंड RHL बोथ शुड बी कोइंसाइड। दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इट मींस 3a प्लस 1 मस्ट बी इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो 3a 3b सेट आ जाएगा माइनस 3b इज इक्वल टू 3 1 यहां चला जाएगा माइनस ऑफ 1। तो इट मींस 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। या फिर आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं यहां से, 3 इज कॉमन देन इट इज a माइनस b इज इक्वल टू 2 और a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a and b if the function fx is equal to ax plus 1 and bx plus 3 is continuous at x is equal to 3. So dear students of class 12th, this is all about continuity and continuous function, and I have given so many examples related to continuity and continuous function as well as point of discontinuity also. And if you have any problem or any difficulty at any examples or any questions, you can comment in the comment section or you can also text me on this number. And at last, thanks for watching. Good night, be safe, be healthy.